हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएससी क्लास 10 चैप्टर 1 जो है गुड एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग मिस किए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और जाके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का चेकआउट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अ डीलर बाई एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट 30% फ्रॉम द होलसेलर। द मार्क प्राइस बिगेन 6,000. The dealer sell it to consumer at a discount 10% on mark price. If the sale are interstate and the rate of GST 5%, then find the amount paid by consumer for the article, tax paid by dealer to the state government, the amount of tax received by central government. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस रखा गया है 6,000। तो डीलर ने जब मार्क प्राइस के ऊपर सामान खरीदा है तो उसके ऊपर उसने डिस्काउंट लिया है। तो डिस्काउंट लिया 30% का डिस्काउंट, यानी ये 100% के बराबर है। अगर 30% का डिस्काउंट वो ले चुका है तो उसको सिर्फ 70% का ही अमाउंट पे करना है। तो 70% का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो आर्टिकल का प्राइस है 4,200। अब इसी आर्टिकल को उसने बेचा कहाँ पे है? मार्क प्राइस के ऊपर बेचा है। सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को उसने 6,000 रुपये के ऊपर बेचा है। तो अब जीएसटी चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस था डीलर का 6,000। तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर। तो 6,000 का सामान खरीदा था, इसके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज किया गया है, यानी हाफ हाफ, हाफ सेंट्रल लेगा और हाफ स्टेट लेगा। तो ये जो अमाउंट होगा ये होगा अपना 105 रुपीज़। इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, बाकी का जो बैलेंस 2.5% है वो भी चार्ज कर देंगे। तो 105। अब जब डीलर कस्टमर को जब ये बेचा है तो उसके ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट किया है 2.5% का। तो आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। तो कंज्यूमर के लिए प्राइस रखा गया है। तो जब सामान बेचा जा रहा था उसके ऊपर सेलिंग प्राइस था 6,000, यानी मार्क प्राइस के ऊपर रखा गया था। तो कंज्यूमर बोला कि भाई हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट उसने बोला कि ठीक है 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो 10% का अगर डिस्काउंट छोड़ा जा रहा है तो 90% तो कंज्यूमर से वसूलेगा। तो 90% हम निकाल लेते हैं। तो आर्टिकल का प्राइस हुआ 5,400 फॉर कंज्यूमर, और इसी के ऊपर ये जीएसटी चार्ज किया जाएगा। 5,400 के ऊपर 2.5% का जीएसटी। तो जीएसटी हो जाएगा 135 रुपीज़ का। सेम इसी तरह आउटपुट एसजीएसटी, तो 135 का जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट पर है 5,400 का, एंड 2 बार जीएसटी चार्ज किया गया है।
तो ओवरऑल आर्टिकल का प्राइस हो गया 5670। दूसरा वाला क्वेश्चन में पूछा गया है द टैक्स पेड बाय द डीलर टू स्टेट। टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट, तो कस्टमर से 135 का टैक्स कलेक्ट किया गया। एंड जब डीलर सामान खरीदा था तो उस टाइम 105 रुपये का टैक्स वो दिया था। तो डीलर ओवरऑल 30 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को देगा। थर्ड, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल। अब सेंट्रल कितना टैक्स लेगा, तो सेंट्रल ओवरऑल 135 का टैक्स लेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रिंट प्राइस है 50,000। होलसेलर ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को, और उसके बाद वो खरीद लिया। कि शॉपकीपर ने उसी आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा है 4% डिस्काउंट के साथ, सॉरी अबव द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस 50,000 था, इसके ऊपर उसने 4% एक्स्ट्रा चार्ज करके जितना भी अमाउंट हुआ है उस अमाउंट को कंज्यूमर को बेच दिया है। एंड सेल बोला गया यहाँ पे इंटर स्टेट है, यानी विद इन स्टेट यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी 18% का चार्ज किया जाए। तो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, शॉपकीपर ने आर्टिकल के लिए कितना रुपया दिया है। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, और कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना रुपया दिया है। शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितना चार्ज टैक्स लिया गया है। ये सारे निकालने हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। प्रिंटेड प्राइस है 50,000 का। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर ये 50,000 का सामान खरीदा है एंड बोला है कि हमको 10% डिस्काउंट दे दो। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर को 90% पे करना होगा। तो शॉपकीपर के लिए ये प्राइस हुआ 45,000 का। तो शॉपकीपर ने 45,000 में ये आर्टिकल खरीदा है एंड कंज्यूमर को बेचा है 4% एक्स्ट्रा रख के प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर बोला गया प्रिंटेड प्राइस है 50,000, इसके ऊपर उसने 4% एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो 50,000 अपने में ही 100% के बराबर है, इसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा रखने का मतलब है 104% चार्ज करना। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बन गया 52,000। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो शॉपकीपर ने जब सामान खरीदा था उस टाइम शॉपकीपर जीएसटी पेड किया था, सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर 45,000 के ऊपर खरीदा है, तो इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा 9%, क्योंकि ओवरऑल 18% का टैक्स है। तो हाफ हाफ हो जाएगा हमारा 4,050 रुपीज़। सेम इसी तरह एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर 45,000 के ऊपर 9% हो गया 4,050 रुपीज़। तो ये शॉपकीपर ने सामान खरीदते वक्त दिया था। जब शॉपकीपर ने सामान बेचा है कस्टमर को तो उस टाइम भी वो जीएसटी लिया होगा, सीजीएसटी
कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस है 52,000। 52,000 के ऊपर 9% का जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ये अमाउंट बैठेगा हमारा 4,680। सेम इसी तरह एसजीएसटी भी कलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारे हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है, द अमाउंट पे फॉर आर्टिकल। शॉपकीपर ने सामान खरीदा था 45,000 का आफ्टर डिस्काउंट, एंड सामान खरीदते वक्त वो 4,050 रुपीज़ का 2 बार टैक्स दिया था। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद टोटल अमाउंट उसको देना पड़ा 53,100 का। दूसरा वाला बोला गया है कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ा। तो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस था 52,000 एंड 2 बार जीएसटी चार्ज किया गया इसके ऊपर 4,680 का। कंज्यूमर को ओवरऑल चार्ज देना पड़ा है 61,360 रुपीज़ फॉर एन आर्टिकल्स। थर्ड वाला, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। टू सेंट्रल गवर्नमेंट। $4,680 का टैक्स लिया था कंज्यूमर से, एंड जब सामान खरीदा था तो 4,050 रुपये का टैक्स दिया था शॉपकीपर ने। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 630 रुपये का टैक्स शॉपकीपर को सरकार को देना बाकी है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट। स्टेट ने ओवरऑल कितना टैक्स लिया है, तो ओवरऑल स्टेट ने 4,680 रुपये लिया है जो कंज्यूमर से वसूला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में बोला गया है अ रिटेलर बाय टीवी। एक रिटेलर है, होलसेलर से टीवी खरीदा है 40,000 का। ही मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव फॉर हिज कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा था 40,000, इसके ऊपर उसने 15% एक्स्ट्रा चार्ज करके कंज्यूमर को फिर फर्दर 5% का डिस्काउंट देके बेच दिया। अगर सेल आर इंटर स्टेट यानी विद इन अ स्टेट सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो जीएसटी यहाँ पे 12% चार्ज किया जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी पूछा गया है, कंज्यूमर ने टोटल कितना रुपया टीवी के लिए पे किया गया ये पूछा है, और रिटेलर ने सेंट्रल को कितना टैक्स दिया है एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लिया है ये पूछा गया। निकाल लेते हैं फटाफट। कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, रिटेलर टीवी खरीदा है 40,000 पे, एंड रिटेलर ने क्या किया 40,000 के ऊपर एक्स्ट्रा 15% चार्ज किया है। तो 40,000 100% के बराबर है, और इसके ऊपर वो 15% एक्स्ट्रा चार्ज किया है तो 115 हो गया। ये जो है ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा फॉर कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर को बोला गया है कि आपका सेलिंग प्राइस है 46,000,
तो कंज्यूमर ने क्या किया, बोला कि भैया हमको डिस्काउंट दो, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, रिटेलर फिर मान गया, बोला कि ठीक है मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो 100% ये जो अमाउंट है ये सेलिंग प्राइस है कंज्यूमर के लिए, तो ये 100% के बराबर है। और कंज्यूमर ने बोला हमको 5% का डिस्काउंट दो, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद 95% कंज्यूमर को पे करना होगा, तो 95% इसमें चार्ज कर देते हैं। ये अमाउंट हो गया 43,700। तो हमको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है एंड इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। तो एक बार रिटेलर से लिया जाएगा और एक बार कंज्यूमर से लिया जाएगा। SGST पेड बाय रिटेलर 40,000 का 6%, ओवरऑल 12% बोला है, तो हाफ हाफ 2,400। सेम इसी तरह CGST भी यही होगा। SGST collected from कंज्यूमर के लिए फाइनल प्राइस दिया गया है आफ्टर डिस्काउंट 43,700 का। इसके ऊपर 6% का टैक्स ले लेंगे, तो हो जाएगा 2,622। CGST कलेक्ट किया जाएगा, तो ये हो गया दो फाइनल अमाउंट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला वाला बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। तो टीवी का मार्क प्राइस है हमारा 46,000। ये जो अमाउंट है ये हमारा मार्क प्राइस है, क्योंकि 15% एक्स्ट्रा चार्ज करके वो मार्क प्राइस बनाया। ये हो गया 46,000। द अमाउंट पे बाय कंज्यूमर, तो टीवी के लिए उसको सेलिंग प्राइस पड़ा है 43,700 का, प्लस जीएसटी देना पड़ा है 2,622। तो ओवरऑल उसको देना पड़ेगा टीवी के लिए 48,944। थर्ड नंबर में द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपया टैक्स दिया है, तो रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया है 2,622 एंड जब कुछ सामान खरीदा था तो 2,400 रुपये का टैक्स दिया था। तो फाइनल बच गया हमारा 222 रुपये। तो ये 222 रुपये रिटेलर को सेंट्रल गवर्नमेंट को देने बाकी है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाई स्टेट। अब स्टेट कितना टैक्स लेगा, तो स्टेट जो कंज्यूमर से फाइनल रिटेलर ने कंज्यूमर से जो फाइनल अमाउंट लिया है 2,622, यही वाला फाइनल फिगर स्टेट चार्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अ शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चर। एक शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरर से 12,000 का आर्टिकल खरीदा है एंड उसके ऊपर उसने मार्क प्राइस रखा है 25% एक्स्ट्रा करके। शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है 10% का मार्क प्राइस के ऊपर एंड फर्दर एक और डिस्काउंट दिया है 5%, यानी
डिस्काउंट 10% देने के बाद जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर फर्दर उसने 5% का डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट देने के बाद उसने टीवी को कस्टमर को बेचा। और सेल यहाँ पे इंटर स्टेट यानी विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन सारे किए जा रहे हैं, और रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो कंज्यूमर ने फाइनल अमाउंट कितना पे किया वो निकालना है, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया वो निकालना है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया ये निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर ने टीवी खरीदा है 12,000 का, एंड मार्क प्राइस वो किया है 25% एक्स्ट्रा, यानी 12,000 के ऊपर उसने खुद से 25% एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो 125 हो गया। 125% चार्ज करने के बाद टीवी का फाइनल फिगर निकला 15,000। बट उसने क्या किया है, 15,000 के ऊपर पहले तो 10% डिस्काउंट दिया। सेलिंग प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, 15,000 के ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 90% वो चार्ज करेगा, 13,500 फर्दर डिस्काउंट दिया है। तो 13,500 के ऊपर फर्दर 5% डिस्काउंट। अब 13,500 रुपया जो है ये फाइनल 100% के बराबर है। अब इसके ऊपर फर्दर 5% बोला है छोड़ने के लिए, तो 95% का वो चार्ज करेगा अमाउंट। चार्ज करने के बाद टीवी का प्राइस हुआ 12,825 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट हुआ इसके ऊपर टैक्स चार्ज किए जाएंगे कंज्यूमर से, एंड इसके ऊपर टैक्स चार्ज किए जाएंगे शॉपकीपर से। तो टैक्स अमाउंट निकाल लेते हैं। CGST पेड बाय शॉपकीपर टू मैन्युफैक्चरर, अमाउंट है 12,000। इसके ऊपर 6% का चार्ज पड़ेगा, ओवरऑल 12% है, 720 रुपये का टैक्स। SGST ये भी देने पड़ेंगे, तो 12,000 के ऊपर 6%, 720 रुपये का शॉपकीपर ने दो दो बार टैक्स दिया है, अब कंज्यूमर से वसूला जाएगा। CGST कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर। तो सेलिंग प्राइस फाइनल डिस्काउंट देने के बाद पड़ा है 12,825। इसके ऊपर हम चार्ज कर देंगे 6% का डिस्काउंट, तो 769.50। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल, टोटल प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर GST
तो टीवी के लिए प्राइस देना पड़ेगा 12,825 प्लस 769.5 प्लस 769.5, तो ओवरऑल अमाउंट देना होगा 14,364 रुपीज़। टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा शॉपकीपर द्वारा। तो शॉपकीपर ने पहले टैक्स दिया है 720 का और टैक्स वसूली किया है 769.5 का, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 49 रुपीज़ 50 पैसे। तो इतना का टैक्स देना है शॉपकीपर को। टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स ओवरऑल देना होगा 769.5। ये जो टैक्स है कंज्यूमर से जो वसूला जाएगा वही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ होता है कंप्लीट। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।